आई एम स्टार्टिंग इट्स आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा देखा जाए, अगर सच बताऊं तो देखा जाए संजय और अजय दो दोस्त, पुरानी दोस्ती, पुराना बंधन, दो दोस्त संजय और अंजय काफी टाइम से बेस्ट फ्रेंड्स। वो सिर्फ अभी 11th में नहीं, वो सिर्फ अभी 12th में नहीं, बेटा संजय और अजय लास्ट 10 सालों से दोस्ती है। संजय जब जब घर के लिए प्लास्टिक बॉटल्स परचेस करता है, प्लास्टिक बॉटल्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, संजय जब जब घर के लिए प्लास्टिक बॉटल्स परचेस करता है बेटा, तब संजय अजय का, कौन बेटा, संजय अजय का डेटर बनता है। द वर्ड डेबिटर नहीं, DEBTOR, इट्स नॉट दैट डेबिटर, बी साइलेंट है। संजय जबी अजय से प्लास्टिक बॉटल्स परचेस करता है, उस परचेस करने के टाइम पे संजय हमेशा अजय का डेटर बनता है। सर आप 4 बार कह दोगे और हम समझ जाएंगे, आपने मीनिंग नहीं बताई। इट मीन्स बेटा अजय एक प्लास्टिक बॉटल सेलर है, वो प्लास्टिक की बॉटल्स में डील करता है, सेल करता है। संजय दोस्ती यारी की वजह से, बॉन्डिंग की वजह से अजय से कभी भी गुड्स कैश पे नहीं खरीदता और उसे पैसे 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 मंथ में 1 टाइम, जब वो किसी रेस्टोरेंट में जाती, जब वो किसी मॉल में जाती, जब वो किसी सिनेमा फिल्म पे जाती, महीने में एक बार उस टाइम पे उसे पैसे दे देता है। इट मीन्स कि अजय अगर संजय को गुड्स बेच रहा है पर पैसे नहीं ले रहा है तो अजय के नजरिए से संजय उसका कौन हुआ, डेटर। जिन लोगों से, पॉइंट टू बी नोटेड, मार्क माय सेंटेंसेस, जिन लोगों से पैसे लेने हैं, क्या बेटा, जिन लोगों से, मैं पीछे जा रहा हूं, पैसे लेने हैं उन्हें कहा जाता है डेटर। डेबिटर नहीं, बी साइलेंट होता है, डेटर। इट मींस अजय सेलर है और संजय कस्टमर है, पर गुड्स क्रेडिट पे सेल की, गुड्स विश्वास पे बेची, गुड्स उधारी पे बेची। इट मींस कि अजय संजय से पैसे लेगा तो अजय के लिए संजय कौन हुआ, अजय के लिए संजय डेटर हुआ। डेटर कौन, जिन लोगों से पैसे लेने हैं उन्हें डेटर कहा जाएगा। देखो स्टार्ट कर रहा हूं बेटा मैं आज का कॉन्सेप्ट डेटर। फर्स्ट कि डेटर्स होते कौन है और क्या, अ पर्सन हु हैज टू पे, जिसे देने हैं। यानी मैं याद करूं, मुझे याद आ रहा है हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से संजय एक कस्टमर है, एक आदमी है, वो अजय को पैसे देगा तो लिखा हुआ है अ पर्सन हु हैज टू पे, यानी संजय पैसे देगा तो द बिजनेस, हमारे बिजनेस में, अजय के बिजनेस में, फॉर गेटिंग द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। कभी भी, सालों से दोस्ती, संजय ने कभी भी ऑन द स्पॉट पैसे नहीं दी। इट मीन्स रुक जाओ बॉटल को, इट मीन्स कि अजय के लिए संजय हमेशा डेटर होता है। 1 महीने के बाद, 2 महीनों के बाद, या जब भी उनका गेट टुगेदर होता है ना, उस टाइम पे वो पैसे देता है। यस, उसे कहा जाता है डेटर, इज नोन एज अ डेटर। अ डेटर इज अ पर्सन, वो आदमी हु ओस, द वर्ड ओस, OWES, इट मीन्स हैज टू पे। क्या बेटा, ओस की मीनिंग क्या होती है, हैज टू पे, उससे देना है, उसे चुकाना है, हैज टू पे टू द बिजनेस। और अजय के बिजनेस को उसे कहा जाएगा डेटर्स। एग्जाम्पल लिखा हुआ है वाधवा, मिस्टर वाधवा परचेस्ड गुड्स वर्थ ₹1000 फ्रॉम प्रीति। वाधवा ने गुड्स परचेस की प्रीति से। प्रीति कौन, एक सेलर, वाधवा कौन, एक कस्टमर। सर आपको कैसे पता चला वाधवा कस्टमर है और प्रीति सेलर? बेटा क्लियरली लिखा हुआ है, वाधवा ने परचेस की तो खरीदने वाला कस्टमर हुआ, प्रीति ने सेल की,
फॉर सेल, एस फॉर सेलर, तो प्रीति सेलर हुई। यस, वाधवा परचेस्ड गुड्स फ्रॉम 1000 फ्रॉम प्रीति, द वाधवा देन वाधवा becomes the debtor of a प्रीति as she owes, यानी she has to pay rupees 1000 to प्रीति। It means कि वाधवा को 1000 रुपए लौटाने प्रीति को, लौटाने यानी चुकाने प्रीति को। नेक्स्ट देखो आगे फर्दर, डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स यानी क्या? देखो होता है, इट हैपेंस। बेटा डाउटफुल डेब्ट्स की सच बात बताऊं, इट हैपेंस। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, 3 बार भी नहीं, 4 बार। क्या 4 बार? दोस्ती यारी के नाम पे, दोस्ती यारी के विश्वास पे अजय ने संजय से 4 बार पैसे मांगे। 4 बार ये कहा कि संजय 400 रुपए मेरी बॉटल्स की रिमेनिंग है, संजय 400 रुपए मेरे बॉटल्स की रिमेनिंग है। संजय एवरी टाइम, नेक्स्ट टाइम दे दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पे कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, नेक्स्ट टाइम चुका दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। डाउटफुल, द वर्ड डाउट, शक पैदा हुआ, डाउटफुल डेब्ट्स, शक पैदा हो चुका है कि शायद संजय कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, शायद संजय कुछ ना कुछ लफड़ा कर रहा है, यानी संजय 400 रुपए देगा तो सही, कब, कितने टाइम के बाद, उसे कहते डाउटफुल डेब्ट्स। When there is a doubt on the ability or the willingness of a debtor, संजय पैसे देना चाहता है पर दे क्यों नहीं रहा, 400 रुपए देना चाहता है, उसे 4 बार मांग चुके, डिमांड कर चुके, एवरी टाइम कह रहा है नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम। फर्दर, as they are called as a doubtful debts, अब शक पैदा हो गया। When there is a doubt about the ability or a willingness, they are called as a doubtful debts. अब शक होने लगा है आगे, the doubt about the willingness to pay the amount when the debtor delays the payment. आज नहीं कल दूंगा, नेक्स्ट टाइम होटल में मिलेंगे तब दूंगा, नेक्स्ट टाइम जब न्यू फिल्म रिलीज होगी ना तो साथ में फिल्म देखने चलेंगे तब पे करूंगा, आप फिल्म पे खर्चा करो, पैसे नहीं दो। आगे, फॉर बियॉन्ड द पीरियड ऑफ अ क्रेडिट, ऑफिशियली संजय कह के गया था कि 1 महीने के अंदर दूंगा, 1 महीने के 4 महीने गुजर गए, अब शक पैदा होने लगा, द वर्ड शक, यस, उसे कहते हैं डाउटफुल डेब्ट्स। नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स, द वर्ड बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स, पैसे डूब गए नदी में। देखो कैसे बेटा, एक बार डिस्कशन हो चुका, देखो गहरी दोस्ती अपनी जगह पे, पैसों का रिलेशन अपनी जगह पे, पर संजय को ये बात समझ में नहीं आई और उसने दोस्ती का फायदा उठाया। हाल फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा, जब हुए तब दूंगा, भली 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। इट मीन्स समझ गया, इट मीन्स अजय समझ गया कि संजय पैसे खा गया, पैसे नहीं लौटाएगा, उसे कहते हैं बैड डेब्ट्स। जब बेटा हमारे कस्टमर्स, जिन कस्टमर्स को गुड्स हमने विश्वास पे और उधार पे, ट्रस्ट एंड क्रेडिट कभी भी ट्रस्ट के बगैर नहीं हो सकता। जिन कस्टमर्स को हमने विश्वास पे उधार पे गुड्स सेल की, जब वो कह रहे हैं पैसे नहीं लौटेंगे, हमें नहीं है पैसे, यानी आप समझ जाओ कि आपकी मेहनत के पैसे नदी में बह गए, पैसे डूब गए, आपके बैड डेब्ट्स होते कुछ पक्का यानी पक्का 10 कस्टमर्स में से एक ना एक कस्टमर पक्का ऐसा ही निकलता है जो खुद तो डूबेगा साथ में हमें भी लेके जाएगा। देखो, when the amount due, जो पैसे लेने हैं, when the amount due from the debtor is never going to be recovered,
कभी भी नहीं। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, मुझे भी नहीं पता कि कब, जब हुए तब देख लेंगे। इट मीन्स संचय देना ही नहीं चाहता और क्लियरली उसने कहा कि मैं नहीं दे पाऊंगा आपको, वो पैसे कभी भी लाइफ टाइम में नहीं मिलेंगे। आगे, इज नेवर गोइंग टू बी रिकवर सच अमाउंट ऑफ डेटर इज कॉल्ड एज अ बैड डेब्ट्स। 400 रुपए डूब गए अजय के दोस्ती की वजह से। दोस्ती अलग, पैसों का रिलेशन अलग। ईमानदारी अपने जगह पे और दोस्ती यारी अपने जगह पे। ईमानदारी अपने जगह पे, दोस्ती यारी अपने जगह पे। दिस मे बी ड्यू टू द इंसॉल्वेंसी। हो सकता है कि संचय बैंकक्रप्ट, संचय दीवाना दे चुका, खत्म हो चुका, बर्बाद हो चुका और उसके पास 400 रुपए नहीं हो देने के। यस, आगे, और डेथ या आपके कस्टमर की डेथ हो चुकी तो भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। वो तो चल बसा, साथ में पैसे भी लेके गया। नेक्स्ट, विद द रीजनेबल एफर्ट्स टू रिकवर द डाउटफुल डेट्स फेल एंड देन नन रिकवर बिकम्स द सर्टेनली। कुछ भी पैसे नहीं मिलते। The amount recovered is called as a amount not recovered is called as a bad debts. Example, बेटा कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है। मिस्टर ए परचेस्ड गुड्स वर्थ ₹500। ए ने गुड्स परचेज की, कितने की बेटा? 500 रुपीज की। एंड कुड पे ओनली, फिर भी भगवान का लाख शुक्र है मिस्टर ए संजय से तो बेटर है, उसने 500 रुपए में से 300 रुपए दिए, कैश देके गया। एंड 200 रुपए को 2 साल गुजर गए, कह रहे नहीं है मेरे पास। एंड द 200 इज बैड डेब्ट्स एंड लॉस्ट द बिजनेस। डूबे हुए पैसे बिजनेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते, उसे कहा जाता है बैड डेब्ट्स। आज की बात करें तो बेटा आज क्या कवर किया हमने? डेटर्स यानी अजय के नजरियों से संजय उसका डेटर है। मैं बैक साइड जा रहा हूं, याद करो सर ने समझाया था बैक साइड यानी डेटर, यानी मुझे पैसे मिलने हैं, मुझे पैसे लेने हैं, उसे कहा जाता है डेटर। उसके बाद डाउटफुल डेब्ट्स, शक। सीआईडी में इसी में प्रद्युम्न ऐसे करते, देखो आप उनके हैंड्स को, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पक्का कोई ना कोई तो बात है, शक। डाउटफुल डेब्ट्स। उसके बाद बैड डेब्ट्स। अब क्या शक, अब पूरा कॉन्फिडेंस आ चुका है, पैसे नहीं मिलने, बर्बाद हो गए पैसे। बी फॉर पैसे बर्बाद, बी फॉर बैड डेब्ट्स। दैट्स इट। लास्ट कोट ऑफ द डे। बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। देखिए फोकस कम्स फ्रॉम एलिमिनेटिंग द डिस्ट्रैक्शंस। देखो फोकस कम्स फ्रॉम एलिमिनेटिंग द डिस्ट्रैक्शंस। बेटा जिस तरह से आप YouTube पे कोई मूवी हो, कोई सॉन्ग हो, जब सॉन्ग के बीच में कोई ऐड आ जाए ना तो ऐड को जल्दी स्किप कर लेते हैं और स्किप करने के बाद हम उस फिल्म को, उस वीडियो को काफी अच्छे से ध्यान से देख सकते हैं। इसी तरह से आपको स्टडी में तकलीफ हो रही, कोई बात याद आ रही, आपको स्पोर्ट्स में तकलीफ हो रही, कोई बातें आपको याद आ रही, आपको जिंदगी जीने में तकलीफ हो रही, पुरानी बातें याद आ रही, उन्हें डिलीट कर दो, हटा दो अपनी बातों से। भले वो 10th की रिजल्ट हो, भले वो कोई फ्रेंडशिप हो, भले ऐसी कोई भी बात हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही, आपका माइंड डाइवर्ट कर रही, कोई सॉन्ग हो, कोई दोस्ती आ रही हो, डिलीट कर दो उसे। और उन बातों को डिलीट करने से, एलिमिनेट करने से आपका कंसंट्रेशन कैरियर पे, आपका कंसंट्रेशन स्पोर्ट्स पे, आपका कंसंट्रेशन आपके बिजनेस पे, आपका कंसंट्रेशन आपकी पर्सनल लाइफ में ज्यादा होगा, दूसरों की बातों में नहीं। दैट्स इट। Focus comes from eliminating the distractions. माइंड को डाइवर्ट बिल्कुल नहीं होने दो, बस उसे बिजी रखो अपने भविष्य में, उसे बिजी रखो अपने कैरियर में। That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.